हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं झारखंड फील्ड वर्कर का ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है। जारी होने के बाद सब स्टूडेंट पेपर 2 और पेपर 3 का क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, आंसर मिला के देख रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, पेपर 1 उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पेपर 2 और पेपर 3 है ना। पेपर 1 जब तक आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा, पेपर 2 और पेपर 3 चेक होगा ही नहीं। इसीलिए सभी स्टूडेंट पेपर 3 का भी आंसर, पेपर 1 का भी आंसर मिला के देख लीजिएगा कि आप क्वालिफाइंग में मार्क्स ला पा भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे इस सेशन में क्वेश्चन बुकलेट सीरीज कोड सी देखने वाले हैं। इसका आंसर की क्या होगा जो ऑफिशियल आंसर आया है। ठीक है, और बाकी भी स्टूडेंट चाहें तो मिला सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बहुत हेरफेर होगा, ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो चलिए बुकलेट नंबर सी का आंसर देखते हैं और आप लोग देखिए कि आप लोग क्वालिफाइंग मार्क्स ला पा रहे हैं या फिर बहुत पीछे हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट लैंग्वेज पेपर में पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं। ठीक है, मिलाइएगा आंसर अपना अपना और बताइएगा लास्ट में कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है। चलिए पहला सवाल है, दिए गए गद्यांश के अनुसार मानसरोवर शीर्षक से क्या संकलित है। सही उत्तर है प्रेमचंद की सभी कहानियाँ। अगला सवाल, प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में किन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में स्थान दिया। सही उत्तर है अमीर व्यक्तियों को। विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, सॉरी डी सही होगा, है ना, डी सही होगा। चलिए अगला सवाल है, दिए गए गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद ने किन प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन किया था। सही उत्तर है बी विकल्प हंस और माधुरी। अगला सवाल, दिए गए गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह कौन सा था। सही उत्तर है सी सोजे वतन। अगला सवाल, प्रेमचंद को उनके जीवन काल में किस उपाधि से जाना जाने लगा था। सही उत्तर है 5 का सी सही उत्तर होगा, कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट। अगला अनुच्छेद है फिर से, और यहाँ का छठा सवाल है, दिए गए गद्यांश के अनुसार लेखक के बड़े भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे। क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ पे जो गद्यांश था ना उसको अच्छे से पढ़ना था और उसी के अनुसार आंसर देना था। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर है 5 साल। अगला सवाल है, दिए गए गद्यांश के अनुसार बड़े भाई साहब की शब्द रचना कैसी होती थी। सही उत्तर है बिना अर्थ और सामंजस्य वाली। अगला सवाल है, दिए गए गद्यांश के अनुसार बड़े भाई साहब पढ़ाई के विषय में कैसी सोच रखते थे। सही उत्तर है मजबूत आधार बनाकर पढ़ाई करना चाहते थे। अगला सवाल, दिए गए गद्यांश के अनुसार बड़े भाई साहब लेखक से कितने दर्जे आगे थे। सही उत्तर है 3 दर्जे। अगला सवाल, दिए गए गद्यांश के अनुसार बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे। सही उत्तर है चित्र बनाते और शब्द लिखते थे। चलिए अगला गद्यांश में पहला सवाल, इसका 11वां सवाल हो जाएगा, दिए गए गद्यांश के अनुसार 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था। सही उत्तर है स्वतंत्रता दिवस, बी विकल्प सही होगा। अगला सवाल है, दिए गए गद्यांश के अनुसार कर्जकर्ताओं को कैसे समझाया गया था। सही उत्तर है घर घर जाकर के, बी विकल्प सही होगा। दिए गए गद्यांश के अनुसार कलकत्ता के मकानों की सजावट कैसी लग रही थी। सही उत्तर है मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। अगला सवाल, दिए गए गद्यांश के अनुसार लेखक, सवाल फिर से सुनिएगा, दिए गए गद्यांश के अनुसार केवल प्रचार में कितने रुपये खर्च किए गए थे। सही उत्तर है 2000 रुपये। अगला सवाल है, दिए गए गद्यांश के अनुसार पुलिस ने क्या व्यवस्था की थी। सही उत्तर है सारी पुलिस को इसी काम में लगा दिया था। अगला अनुच्छेद देखिएगा, दिए गए गद्यांश के अनुसार तंतारा किस प्रकार का व्यक्ति था। सही उत्तर होगा 16 का बी सही होगा, नेक और मददगार। अगला सवाल, दिए गए गद्यांश के अनुसार दूसरे गांवों में तांतारा को कब विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। सही उत्तर है पर्व त्योहारों के समय। अगला सवाल है, दिए गए गद्यांश के अनुसार तंतारा अपनी कमर में क्या बांधे रखता था। सही उत्तर है लकड़ी की तलवार। अगला सवाल, दिए गए गद्यांश के अनुसार लोग तंतारा का आदर क्यों करते थे। सही उत्तर है डी विकल्प, क्योंकि वह सबकी सहायता करता था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश के अनुसार लोग तंतारा की तलवार में अद्भुत शक्ति क्यों मानते थे। क्योंकि उसके साहसिक कारनामे प्रसिद्ध थे, से विकल्प सही होगा। अब अगला सवाल है, अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, सही उत्तर होगा यहाँ पे अभी।
अगला सवाल, निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्दों को सही युग्म नहीं है ना? तो इसका सही उत्तर होगा तरंग घोड़ा, बी विकल्प सही होगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो 23 का सही उत्तर होगा ए विकल्प अचार। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, नीचे दिया गया पद किस रस का उदाहरण है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सी विकल्प करुणा रस, सी विकल्प सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से गंगा के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? सही उत्तर है जाह्नवी या फिर मंदाकिनी। अगला सवाल है, इतिहास से कौन सा विशेषण शब्द बनता है? तो याद रखिएगा डी विकल्प सही होगा ऐतिहासिक। अगला सवाल है, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? सही उत्तर है इसका ए विकल्प आप भला तो जग भला। अगला सवाल, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताना है वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही उत्तर है बोलने का विषय। अगला सवाल है, कागज किस भाषा का शब्द है? कागज किस भाषा का शब्द है? सही उत्तर होगा फारसी। अगला सवाल है, निम्न वाक्य में से क्रियापद कौन सा है? तो सही उत्तर है ए विकल्प निकाला। ठीक है, निम्न वाक्य में से क्रियापद कौन सा है? जेब से चाकू निकाला, तो इसमें क्रियापद क्या है? निकाला। चलिए अगला सवाल है, जिन स्वरों के बोलने अथवा उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है हस्न स्वर, हस स्वर। ठीक है, अगला सवाल है, मैंने शिला को पथ लिखा में कौन सा कारक है? इसका सही उत्तर है सी विकल्प कर्म कारक, 32 का सी सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विकल्प दीर्घ संधि का उदाहरण है? सही उत्तर है भानु प्लस भानु जोड़ उदय इक्वल क्या हो जाएगा? भानुदय, यानी कि ए विकल्प यहाँ पे सही होगा। 34 क्वेश्चन का देखिएगा सवाल है यहाँ पे, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सही उत्तर है बी विकल्प इंद्राणी। अगला सवाल है, निम्न में से मुहावरे की परिभाषा कौन सी है? मुहावरे की परिभाषा बताना है कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ए विकल्प जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता हो। अगला सवाल है, जिन शब्दों में काल, कारक, लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई विकार परिवर्तन नहीं होता वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अविकारी शब्द। अगला सवाल है, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा इसके 3 भेद होते हैं। अगला सवाल है, ऐसे शब्द जो उच्चारण में तो समान लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, बी विकल्प सही होगा। अगला सवाल, चौपाई की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, बिना पढ़े नहीं मिलता आंसर इसका। सही उत्तर है 16 मात्राएं, 39 का ए सही होगा। अगला सवाल है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा ये अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा, 40 का डी सही होगा। अगला सवाल है, पुरुषों अथवा स्त्रियों के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मुहावरे के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बी विकल्प सही होगा, मुहावरा अपने शाब्दिक अर्थ में प्रयुक्त होता है। अगला सवाल, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अनाहुत। अगला सवाल, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है झूठा दिखावा करना। अगला सवाल पूछा गया था, जब किसी काव्य या पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है तब उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो याद रखिएगा इसमें यमक अलंकार होता है, सी विकल्प सही है। अगला सवाल है, निम्न वाक्य में से निपात को छाटिए, हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, इसे निपात क्या हो जाएगा? बी विकल्प भी, 46 का बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बंदरिया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें या लगा हुआ है। 48वां क्वेश्चन है, माँ ने खाना बनाया, यह वाक्य भूतकाल के किस भेद का है? तो सही उत्तर होगा सी विकल्प सामान्य भूतकाल। अगला सवाल है, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा पदबंध है? सुंदर और स्वच्छ निबंध के कारण उसे पुरस्कार मिला, इसे बताना है कि कौन से वाक्य में पदबंध है। तो 49 का सही आंसर है डी विकल्प विशेषण पदबंध। घी में कौन सी संज्ञा है? तो घी में देखिएगा तो यहाँ पे द्रववाचक संज्ञा है, डी विकल्प सही होगा। अगर आप दवा खाते तो ठीक हो जाते, यह किस प्रकार का वाक्य है?
तो ये संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, अगर आप दवा खाते तो ठीक हो जाते, तो ये क्या यहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ पे संकेत दिया जा रहा है कि ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। चलिए, तो 51 का यहाँ पे ए आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न शब्द संधि के किस प्रकार का उदाहरण है? भगवत जोड़ गीता इक्वल यहाँ बराबर भगवत गीता। तो ये देखिएगा यहाँ पे, इसका सही उत्तर होना चाहिए ए विकल्प, जो कि दे रखा है यहाँ पे आंसर व्यंजन संधि। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है यहाँ पे। तो 53 में देखिएगा डी जो लिखा है परीक्षा, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। अगला है, कौन सा संधि विच्छेद गलत है ना, कौन सा संधि विच्छेद यहाँ पे गलत है ये बताना है। तो बी वाला जो विकल्प है वो गलत है, बाकी सभी सही है। अगला सवाल है, विद्वानों द्वारा संचारी भाव की संख्या कितनी मानी जाती हैं या मानी गई है? इसका सही उत्तर है सी विकल्प 33। कौन सा समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग में गलत है? तो सही उत्तर है इसका सी विकल्प तरनी, युवा, स्त्री, तरुणी, नौका। अगला सवाल है, वे अवयव जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है संबंध बोधक। आसान सा सवाल था ये। क्रिया के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं, बी विकल्प सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से सुहृदय शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? हृदय शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? सही उत्तर है ए विकल्प सौहार्द। ठीक है। अगला सवाल है, नीचे दिया गया वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वे सदा सुखी होते हैं, ये किस तरह का वाक्य है? तो ये मिश्रित वाक्य है, सी विकल्प सही होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से जो भूमि उपजाऊ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा सी विकल्प उर्वरा। वाक्य में जब अनेक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब वे क्या कहलाते हैं? सही उत्तर होगा सी विकल्प पदबंध। अगला सवाल है, मतर्य शब्द का अर्थ क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी विकल्प मरणशील। अगला सवाल है, निम्न में से अचला शब्द का अर्थ क्या है? अचला, ठीक है, अचला शब्द का बताना है यहाँ पे अर्थ क्या होगा? सही उत्तर होगा ए विकल्प पृथ्वी। अगला सवाल है, रहीमन पानी राखिए बिना पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस छंद का किस छंद का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो ये देखिएगा ना, तो यहाँ पे 65 का बी सही है, ये दोहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तृवाचक का उदाहरण नहीं है? 66 का सही उत्तर है ए विकल्प अब चला न जाए। छंद में पढ़ने की लय या प्रवाह को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसे गति कहते हैं। 67 का बी सही उत्तर होगा, छंद में पढ़ने की लय या प्रवाह को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। मिठाई वाला किस प्रकार का शब्द है? तो ये देखिएगा, तो ये यौगिक शब्द है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाची का उदाहरण है? सही उत्तर है डी विकल्प पाने वाला द्वारा नया पान खाया जा रहा था। पान वाले द्वारा, सवाल फिर ये इसका आंसर दिया हुआ है, पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। अगला सवाल है, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परिछाही, याते सबे सुधी भूली गई कर टेकी रही पल टराती नाही। ये किस रस का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है सी विकल्प श्रृंगार रस। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? तो यहाँ पे देखिएगा इसका 71 का सही उत्तर होगा डी विकल्प निषेध बोधक। निम्न में से किस कहावत का अर्थ मेहनत किसी की लाभ किसी को है? सवाल है, निम्न में से किस कहावत का अर्थ है मेहनत किसी की लाभ किसी को है? ये किसका अर्थ है, किस कहावत का अर्थ है? तो ये अर्थ है डी वाले का, खेल खिलाड़ी का, पैसा मदारी का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आकर्मक क्रिया का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है सी विकल्प नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? सही उत्तर है ए विकल्प लड़का। अगला सवाल है, किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए शब्द के प्रथम अक्षर के बाद कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है यहाँ पे बी विकल्प। अगला सवाल है, प्रत्यय के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? प्रत्यय के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? सही उत्तर है ए विकल्प 2।
अगला सवाल है कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है। ठीक है, शब्द अलंकार का भेद नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी विकल्प अतिशयोक्ति। अगला सवाल है उदाहरण या निम्नलिखित का संकेत दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है बी विकल्प विवरण चिन्ह। अगला सवाल है मेघमय आकाश से उतर रही है वह संध्या, सुंदरी परी सी धीरे धीरे। दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे मानवीयकरण अलंकार है। अगला सवाल है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है। सही उत्तर है सी विकल्प सूर्य प्लस उदय। अब यहाँ से देखिएगा तो ये 80 क्वेश्चन हिंदी का है, 40 क्वेश्चन जो था वो इंग्लिश सेक्शन से पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सही आंसर क्या होने वाला है। पहला 81 क्वेश्चन का जो देखिएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज हाउ डिड द फील्ड लुक आफ्टर द हेल स्टॉर्म। इसका सही उत्तर जो दिया हुआ है 81 का डी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हाट डिड द बॉयज रन आउट टू कलेक्ट। तो इसका सही उत्तर होगा बी विकल्प फ्रोजन पर्ल्स। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हाई डिड लैंचो गो आउट ऑफ द हाउस। तो इसका सही उत्तर जो दिया हुआ है 83 का सी विकल्प सही होगा। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज विच डिड लैंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू। इसका सही उत्तर है नी क्वाइंस, 84 का सी सही उत्तर होगा। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हाट बिगन टू फॉल अलोंग विथ द रेन। इसका सही आंसर होगा बी विकल्प हेल स्टॉर्म्स। ठीक है, चलिए अगला जो पैसेज है उसका देखिएगा 86 क्वेश्चन का आंसर अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हाट सिंबलाइज्ड द डे फॉर मंडेला। इसका सही उत्तर होगा डी विकल्प द प्लेइंग ऑफ द 2 नेशनल एंथम्स। अगला सवाल देखिएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हाई वाज मंडेला डीपली अवेयर ऑफ द जनरल्स सैल्यूटिंग हिम, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है सी विकल्प हो जाएगा बिकॉज अ फ्यू ईयर्स अर्लियर दे वुड हैव अरेस्टेड हिम। अगला सवाल है व्हाट कलर्स डिड द इम्पाला जेट्स लिव्स इन द स्मोक ट्रेल्स अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। इसका सही उत्तर है सी विकल्प ब्लैक रेड ग्रीन एंड ब्लू एंड गोल्ड। अगला सवाल है व्हाट फ्ली ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स इन परफेक्ट फॉर्मेशन एंड मेंशनड इन द पैसेज। ठीक है, जिसका देखिएगा सही उत्तर होगा बी विकल्प। ठीक है, चलिए अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हाट डिड द मिलिट्री डिस्प्ले रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर है आपका 90 का क्वेश्चन का सही आंसर है बी विकल्प। चलिए अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज हाउ डिड द पेरेंट्स ट्राई टू मेक द यंग सी गुल फ्लाई, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा बी विकल्प। अगला सवाल है व्हाट डिड द यंग सी गुल डू आफ्टर बिकमिंग अफ्रेड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पर नहीं जाइएगा, हम लोग एक्चुअली में झारखंड से हैं तो थोड़ा बहुत तो परेशानियां हैं, है ना, तो इसलिए दिल से नहीं लेना है। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज 93 क्वेश्चन है वाई वाज द यंग सी गुल अफ्रेड टू फ्लाई। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है बी विकल्प होगा 93 का सी, 93 का बी होगा। ठीक है, बी। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज वाई हु वाज अलोन ऑन द लेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा 94 का ए। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हेन हैड द यंग सी गुल्स ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लोन अवे। तो इसका सही उत्तर है 95 का सी। अगला सवाल देखिएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हाट डिड द नरेटर थिंक्स अबाउट द फ्लाइट। 96 का सही उत्तर है बी विकल्प। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज वाई वाज द नरेटर हैप्पी ड्यूरिंग द फ्लाइट। 97 का सी विकल्प सही होगा। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हाट डिड पेरिस कंट्रोल इंस्ट्रक्ट द नरेटर टू डू। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी विकल्प। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज वेयर वाज द नरेटर फ्लाइंग। सही उत्तर है बी विकल्प फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। अगला सवाल 100 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हाट डिड द नरेटर सी इन द फ्रंट ऑफ हिम। सही उत्तर है इसका डी विकल्प द लाइट ऑफ अ बिग सिटी। देखिएगा लंबा क्वेश्चन है 101 का सही उत्तर हो जाएगा डी विकल्प। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन में कि कौन सा पार्ट गलत है। ठीक है, तो 102 में देखिएगा तो ये पार्ट गलत है।
ठीक है, ये वाला पार्ट गलत है यहाँ पे। 102 ये हो गया 102, ठीक है, 102 का ए हो जाएगा आपका, और 101 का डी, ठीक है। 103 में आइए, यहाँ पे भी देखिएगा तो 103 का भी ए विकल्प गलत है, यानी कि ये 4, यानी इसमें कोई भी एरर नहीं है। 104 का सही उत्तर है बी विकल्प। 105 का सही उत्तर है सी विकल्प। 106 का सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, सी विकल्प। और 107 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी विकल्प। 108 का सही उत्तर होगा ए विकल्प। 109 का सही उत्तर होगा बी विकल्प। 110 का सही उत्तर होगा सी विकल्प। 111 का सही उत्तर है बी विकल्प। 112, ठीक है, 112 का सही उत्तर दिया हुआ है डी, ठीक है। इसमें कोई भी, यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो 4 नंबर है यहाँ पे ये इस पार्ट में त्रुटि है। 113 का सही उत्तर है ए विकल्प PRQ, ठीक है, यानी कि अरेंज करना था इसे। चलिए अगला सवाल देखिएगा 115 का, 114, हाँ 114 आ गया यहाँ पे। 114 का जो सही उत्तर है वो बी विकल्प होगा, और 115 का जो सही उत्तर है यहाँ पे ए विकल्प सही होगा। 116 का डी विकल्प सही होगा। 117 का देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। और 118 का डी विकल्प सही होगा, अर्थात यहाँ पे इस सवाल में कोई भी एरर नहीं था। चलिए अगला सवाल है 119 में देखिएगा तो इसका सही उत्तर होगा बी विकल्प। और 120, ठीक है, 120 में देखिएगा तो इसका सही उत्तर है बी विकल्प। तो ये था 120 प्रश्न का सही उत्तर, ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिएगा और आप लोग देखिएगा कि आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है, क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग का आप आ रहा है या फिर पीछे हट रहे हैं, आप वहाँ से पीछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।